कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओनली 1 डे मोर। इस सेशन में मैं आपके लिए क्या लेके आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको 1 आवर में कैसे रिवाइज करना है। आप इस वीडियो को देखे एंड तक देखे, मैक्सिमम मेरा रहेगा कि जो एग्जाम्स में मोस्टली कवर होती है चीजें वो मैं आपको ले लूं। स्टार्ट बिगिनिंग फ्रॉम नॉमेनक्लेचर टू अनाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स आप बायोलॉजी में अच्छे से कर लेते हो, पॉलीमर्स वेरी वेल एनसीईआरटी में रट किया हो बेटा अच्छे से, बट ये है नॉमेनक्लेचर से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आप कैसे चीजों को लेके आगे बढ़ना है, चीजों को समेटना कैसे, बिकॉज पढ़ा आपने सब कुछ लिया, बस समेटना कैसे वो चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की महफिल को। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन ऐसे लिया, क्वेश्चन ऐसे लिया बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स का एक क्वेश्चन लिया बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि ये चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने आपसे कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चंस कवर थे ओपन चेन कंपाउंड में, ओपन चेन कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड्स में, इन्हीं पे खेलता है बेटा वो, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दे। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। 4 chain at first we have to decide the continuous longest chain. I am not talking about straight chain, we are just talking about continuous chain in which maximum number of carbons are present with maximum number of multiple bonds in a continuous manner। तो यहां से चले बच्चों हम लोग, देखो if both types means either double or triple or both, if both types of multiple bonds are present at same positions or same number, यहां से आप चलोगे तो 1 आएगा, यहां से चलोगे तो 1 आएगा। तो मैंने आपसे कहा यहां से 1 लिया, यहां से 1 लिया, तो if both types of multiple bonds are present at same position, then first priority for numbering is always given to double bond। That means 1 2 3 4 but 1 ene 3 ine। इन का ई नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना, कई ऑप्शंस में ऐसे भी खेलता है एग्जाम में एनटीए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन 3 आयन। इसको आप किसी भी कंडीशन में ये नाम अगर आप लिखते हो 1 3, बिकॉज ऑप्शंस में होते हैं बच्चों 1 3 ब्यूटीन आयन, तो ये सरासर गलत है। अरे आप कभी ऐसे लिखते हो कि बेटा 1, कभी ऐसे लिखते हो 1 3 ब्रोमोक्लोरो, नहीं ना यार बेटा, आप क्या लिखते हो 1 3 डाइक्लोरो, 1 3 डाइमिथाइल, 1 3 जो भी है। तो अगर आपके पास चीजें डिफरेंट है बेटा तो उनका नंबर भी अलग अलग आएगा। चीजें सिमिलर होती दोनों डबल बॉन्ड तो 1 3 डाइन लिख देता मैं, ब्यूटाडाइन है ना बेटा। तो 1 ब्यूटीन 3। अच्छा वर्ड रूट ब्यूट पैंट है जो भी होगा ये हमेशा क्लब किसके साथ होगा, इन के साथ, और ई पहले आएगा। अरे अल्फाबेटिकली बेटा याद रखो ई पहले आएगा। अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, कार्बन बढ़ा दिया बेटा मैंने, तो वही 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल बॉन्ड, यहां से भी सेकंड पे वहां से भी सेकंड पे, तो फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज गोस टू डबल बॉन्ड। तो क्या है बच्चों हेक्स 2 इन 4 आइन। अब इन दोनों क्वेश्चंस में आप देखो मल्टीपल बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, देन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, जो आपको पहले नजर आ जाए चेन में। तो यहां से फर्स्ट नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम टर्मिनस, कंफर्म नंबरिंग यहां से होगी या फिर यहां से होगी। तो बेटा अब इसमें डबल मल्टीपल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है, यहां से मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर पे है। इट डजंट मैटर द टाइप ऑफ बॉन्ड, आइदर डबल और ट्रिपल, मैटर क्या करेगा पहले कौन सा आ गया यहां पर। तो 1 2 3 4 5 क्या है बेटा पैंट, लिखना आप लोग डबल बॉन्ड को पहले अल्फाबेटिकल 3 इन 1 आई। ओके नेक्स्ट, अब यहां देखो मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल डबल दोनों है, बट यहां से मल्टीपल ट्रिपल जो सेकंड नंबर पे, यहां से फर्स्ट नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 क्या है बेटा पैंट 1 इन 3n। ओके पैंट 1 इन 3n, बिकॉज नॉमेनक्लेचर का 1 क्वेश्चन फंसता है, और या तो मल्टीपल बॉन्ड में फंसेगा तो ऐसे फंसेगा। अगर मैं एक क्वेश्चन ये ले लूं बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने ये लिया, ठीक है। अब हमने कहा यहां से ट्रिपल बॉन्ड लिया, ऐसा नहीं कि एक गली इधर, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये U1 2 3 ऐसा हाथ मत मचा देना आप लोग, ठीक है। यहां बेटा C C C C C C C C and C,
ठीक है, अब देखो दिमाग में ऐसा है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8, बट all multiple bonds must be included in the parent continuous chain. All multiple bonds must be included in the parent continuous chain irrespective with the length of the chain. Irrespective with the length of the chain. तो अब यह हो रहा है, ये चेन होगी ना कि स्ट्रेट चेन वाली, भले चेन छोटी आ जाए पर मल्टीपल बॉन्ड अगर कंटीन्यूअस चेन में आता है तो हमें उसको इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी बात नंबरिंग कहां से करें? अरे वही रूल कि दोनों एंड्स पे, जब दोनों एंड्स पे दोनों टाइप के मल्टीपल बॉन्ड है, फर्स्ट पेड ऑलवेज गोस टू डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मैथ एट प्रोब्यूट। तो क्या लिखे बेटा? 2 ब्यूटाइल 2 ब्यूटाइल कितने की 5 कार्बन पैंट 1 इन 4 आयन, 2 ब्यूटाइल पैंट 1 इन 4 आयन। क्लियर बेटा? तो ये हमने लिखा इस तरह से। तो ये मल्टीपल बॉन्ड पे अगर एग्जाम में खेलते हैं तो बड़ा इसी तरह से खेलते। एक खेल एग्जाम में कई बार ऐसे भी दे देते हैं, ऐसे भी लिख के आ जाता है इस क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है ईच एंड हैविंग अ कार्बन एटम, इसका मतलब ये है। तो 1 2 1 2 तो यहां से चल लो 1 2 3 4 5 6 क्या बेटा? हेक्स 2 in 4 आयन। सिमिलर क्वेश्चन, बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस। इजी वे में देगा, ऐसे देगा, घुमा के देगा तो बेटा वो इस तरह से इस क्वेश्चन को यूज करेगा। तो मैंने ये क्या लिया बेटा? नोमेनक्लेचर में अगर हाइड्रोकार्बन्स को यूज किया, अगर हाइड्रोकार्बन्स को यूज किया तो वो इस तरह से करेगा। अब नोमेनक्लेचर में एक सवाल और बनता है। अब मैंने आपसे कहा कि यार यहां पर ऐसा कुछ है ना बेटा, अब यहां लगा दिया आपका COH लगा दिया, COCl लगा दिया बच्चों, Cl लगा दिया, CHO लगा दिया बेटा, है ना, CONH2 लगा दिया। इट इज अ साइक्लो, इट इज अ साइक्लो। इट में भी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एक्सेट्रा। तो साइक्लो कंपाउंड के लिए एक स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं फॉर COH। COH के लिए क्या यूज करोगे बेटा? COH के लिए आप यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। COCl के आ जाएगा बेटा क्या क्या? कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या आ जाएगा बच्चों? कार्बोनाइल क्लोराइड। फिर आ गया बेटा CN के लिए क्या आ जाएगा? कार्बोनाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। CHO क्या आ जाएगा बेटा? कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। CONH2 के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? कार्बोक्स अमाइड। क्या आ जाएगा बेटा? कार्बोक्स अमाइड। तो नेम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बेनेट, कार्बोक्स अमाइड। यही खेल, यही समझ लो बेटा। अगर मान लो ये बेंजीन रिंग होती, सपोज इट यहां पर होती बेंजीन रिंग, तो ये तो बेंजीन हो गया, यहां पर भी वही COH एक्सेट्रा, है ना बेटा, ये सब चीज यहां पर भी, तो भी क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलामाइड। तो मुद्दे की बात ये है, सीधा सीधा खेलिए, यहां पर साइक्लो हो चाहे बेंजीन हो, आपको क्या इस पे क्या यूज करना है? दीज आर द स्पेशल सफिक्स। ये स्पेशल सफिक्स हमें यूज करने हैं और उससे क्या होगा बेटा? आपके कंपाउंड का नाम ऑप्शन में मैच हो जाएगा। क्लियर है? पहले इसको जब ये स्पेशल सफिक्स का कल्चर नहीं था तो हम इसको कॉमन नेम को ही इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम को हम लोग क्या लेते? IUPAC एसिड मान लेते थे बेटा। तो यहां देखो बेंजोइक एसिड था, बट इसका अगर मान लो ऑप्शन में एक कंपाउंड, आप एक नेम आपको दिया है बेंजोइक एसिड, ऑप्शन दिया बेंजोइक एसिड, पर आपको एक ऑप्शन क्या दिया? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी हैव टू चूज द ऑप्शन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, ये इतनी सी चीजें थी। आगे बढ़े, ये अपने पास सवाल है ना। अब मुझे इस कंपाउंड का नेम लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? लॉन्गेस्ट चेन ये जाएगी बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन चलेगी, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 यहां से 1 2 3, सुनना ध्यान से, 1 2 3 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप जो अमाइन वाला है, अमाइन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, यहां से भी थर्ड पे आया और यहां से भी थर्ड पे आया, बट यहां से सब्स्टिट्यूएंट आएगा 1 2 3 4 पे, यहां से आएगा 1 2 2 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर।
ये चेन होगा बेटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या कहा आपसे, देखो 3 पे है, ध्यान से सुनना, 3 पे है, फिर मैंने कहा यार NN, 3 पे ब्रैकेट लगा दिया, 3NN डाइमिथाइल, है ना, 3NN डाइमिथाइल, है ना बेटा। फिर लिखा मैंने क्या, ब्रैकेट क्लोज, 2 मिथाइल, क्या लिखा, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, कितने की चेन होगी बेटा, कितने की चेन, 5 कार्बन की, तो मैंने लिखा पेंटेन। अब इसमें गड़बड़ कैसे बताता हूं बेटा, यही सब ऑप्शंस जो रहेंगे मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग खेल रहा हूं। आपने बोल दिया NN डाइमिथाइल, अरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो ये 2 CH3 नहीं होते तो ये 2 CH, तो आप ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, बोलो, लिखते ना, दिस इज अमीनो, क्या लिखते, अमीनो, दिस इज अमीनो, तो अमीनो मतलब एज अ ब्रांच, एज अ सब्सिक्वेंट, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच, मतलब हमने दो NH2 के दो H हटाए और क्या लगा दिए बेटे, 2 CH3 लगा दिए। तो आप क्या बोलो, पहले बोल रहे थे 3 अमीनो, अब क्या बोलोगे, 3NN डाइमिथाइल अमीनो, नॉट 3NN डाइमिथाइल। तो मैं वो सब छोटी छोटी, क्योंकि एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा, आपने ये तो बताया नहीं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो वो है बेटा आपका अमीनो, समझ गए। तो 3NN डाइमिथाइल अमीनो, 2 मिथाइल पेंटेन, क्लियर है बेटा। एक नेम और मैं लिख सकता हूं, देखो इसका एक नेम और है, मैं लिखता हूं NN डाइमिथाइल 2 मिथाइल, मजा आएगा, 2 मिथाइल कितने की चेन है, 5 कार्बन की, पेंट सिंगल बॉन्ड एंड पेंटेन एंड 3 अमाइन, 3 पेंटेन अमाइन। फिर मैंने कहा यार ये अजीब सा दिख रहा, अजीब सा कैसे, अरे कभी ऐसा लिखते हो क्या, कभी ऐसा लिखते हो 2 डाइमिथाइल 3 मिथाइल, कभी ऐसा लिखते हो क्या 2 डाइमिथाइल 3 मिथाइल, नहीं ना, आप क्या लिखोगे 2 ट्राइमिथाइल। 2 डाइमिथाइल 3 मिथाइल से अच्छा नेम कौन सा गया, 2 ट्राइमिथाइल, तीनों सब्सटेंस को एक साथ क्लब करके लिखे हैं, तो बेटा क्या ये नाम, इससे अच्छा नाम कौन सा होगा, देखो आप, इससे अच्छा नाम होगा NN2 या 2NN, NN2 3 है बेटा, तो ट्राइमिथाइल पेंटेन 3 अमाइन, ठीक है बेटा। तो दोनों में एब्सोल्यूटली करेंगे, ये भी सही है, अच्छा इसकी तो बात मैं करूंगा ही, बात तो मैं इसकी करूंगा ना, बड़ा अच्छा नाम तो ये ना। तो बात ये आ गई, 2 टाइप में अमाइंस के नाम होते हैं, अमीनो एल्केन, ध्यान से सुना, अमीनो एल्केन, एल्केन अमाइन, क्या बेटा, अमीनो एल्केन, एल्केन अमाइन। तो अमीनो एल्केन ओल्ड नेम था, एल्केन अमाइन न्यू नेम था। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए किस पे करोगे बेटा, इस वाले पे, और ये ना हो तो ये है और ये ना हो तो ये है बेटा, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर के कुछ कंटेंट्स थे जो मोस्टली एग्जाम्स में कवर होते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, यार बेटा आइसोमेरिज, आइसोमेरिज में क्या किया, आइसोमेरिज मुद्दे की बात, CI क्या बेटा, चैन डिफरेंट, CI में क्या था, चैन डिफरेंट, PI पोजीशन आइसोमेरिज, तो डायरेक्ट लिखता हूं, चलो मुद्दे की बात, चैन सेम, CI PI। उसके बाद आया बेटा कौन सा, FGI फंक्शनल ग्रुप, क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। फिर आया अपने पास मेटामेरिज, कौन सा है बेटा, मेटामेरिज, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, है ना बेटा। मतलब की पॉइंट्स में लिख रहा हूं, RCA मींस रिंग चेन आइसोमेरिज, RCA का क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज। रिंग चेन आइसोमेरिज का मतलब ये हो गया ओपन साइक्लो, मतलब 2 साइक्लो कंपाउंड से कभी रिंग चेन नहीं होगी, तो ओपन चेन में नहीं होगी, वन शुड बी ओपन चेन, अनदर शुड बी क्लोज और साइक्लो। बेटा में पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होता है, पर मुद्दे की बात सबसे पहले आप क्या देखो, फंक्शन ग्रुप सेम, उसके बाद आप मेटामेरिज की बात करो। फंक्शन ग्रुप FGI का मतलब क्या हो गया, फंक्शन ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके बाद चेक करना, पहले क्या चेक करोगे कि इन दोनों फॉर्म में, दोनों कंपाउंड्स की फॉर्मूला डिफरेंट है कि नहीं है, PI और CI है। ये किसी भी कंपाउंड में दोनों साथ पे कभी नहीं होगी, या तो 2 के बीच में CI होगी या 2 के बीच में PI होगी। अरे कैसे होगी, दोनों कॉन्सेप्ट ही अपोजिट है यार, CI में क्या है, चेन डिफरेंट, और PI में क्या है, चेन मस्ट बी सेम। ओके, तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज के कंटेंट्स लिखे, इसके बेटा
ये की पॉइंट्स आप एक बार एग्जाम में जाने पहले इसको देख जाना बस, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोलेशन, क्योंकि एग्जांपल हमने सब कर लिए, इन की पॉइंट्स को दिमाग में रखना, आंसर वहां है। वैसे स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन रेयर आता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टीरियो बनते हैं, या तो ज्योमेट्रिकल में बनेगा या फिर ऑप्टिकल में बनेगा। तो मैं यहां है बेटा स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज, है ना। तो यहां में चला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, तो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो नोन एज diastereomers because both are which are, ऐसे मतलब दोनों क्या, जो भी बात करें which are non mirror images of each other, which are non mirror images of each other। दुनिया के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे सिस ट्रांस सिन एंटी, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए डायस्टेरियोमर्स बोल दो। और अच्छी लैंग्वेज डायस्टेरियोमर, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। चलो बेटा, तो अब आपसे 90% क्वेश्चन जो बनता है बेटा, 90% क्वेश्चन वो बनता है इसमें किसके ऊपर, 90% क्वेश्चन बनता है इसमें किस चीज के ऊपर, विच कंपाउंड शो जीआई और नॉट। तो मुद्दे की बात ये है कि यार बेटा मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, पहली बात तो, या फिर साइक्लो हो, डबल बॉन्ड हो या फिर साइक्लो हो, है ना बेटा। और दूसरी बात क्या हो बेटा, टू सेम ग्रुप्स should not be present on a double bonded कार्बन। ये मुद्दे की बात है, मतलब एक कार्बन पर किसी भी हालत में दो सेम ग्रुप प्रेजेंट ना हो। अगर दो सेम ग्रुप आ गए तो इसका मतलब उसकी दूसरी फॉर्म पॉसिबल नहीं होगी, एक ही फॉर्म बनेगी। तो वी कांट से बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज़ बोथ आर है ही नहीं, वो दो क्या है, वो दो नहीं है, एक ही है बेटा, वो दो नहीं है, वो हकीकत में एक ही है। तो यहां चले हम लोग, मान लो ये कहा मैंने आपसे CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH मैंने मान लिया इस कार्बन पे एक H और एक CH3 मान लिया, बट बेटा इस पे दो सेम आ गए ना बेटा। अब दो ड्यूटेरियम लगा दो, दो फिनाइल लगा दो, दो मिथाइल, अगर किसी एक पर भी इन दोनों में, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर। इफ इट शोज स्टीरियोआइसोमेरिज, अगर ये स्टीरियोजेनिक शो करता है तब मैं इसको क्या बोलूंगा, तब मैं इसको बोलूंगा बेटा स्टीरियोजेनिक सेंटर। बट अभी दिस इज नॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर, बट बिकॉज़ इट कांट शो स्टीरियोआइसोमेरिज ड्यू टू टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो बात क्या आ गई, दो सेम ग्रुप, ये किसी भी कंडीशन पे शो नहीं करेगा। मान लो मैं ऐसे लिख दूं बेटा CH3 CC6H5 डबल बॉन्ड एंड OH। तो OH है, वी नो दैट न्यूट्रल नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है बेटा, न्यूट्रल नाइट्रोजन एक लोन पेयर आ गया, तो डेफिनेटली एन पे डिफरेंट ग्रुप होगा। लोन पेयर को ग्रुप के ट्रीट करते हैं, लोन पेयर को ग्रुप के ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब ये दो ग्रुप के डिफरेंट होंगे, यहां पर 100% शो करेगा। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो क्या है, मैंने कहा ये लिख दिया बेटा डबल बॉन्ड CH2, इस C पर डिफरेंट ग्रुप आ गए, शो नहीं करेगा। मैंने कहा यार बेटा ये करें जरा, देखो इस डबल बॉन्डेड C पर बेटा क्या है, एक तो H और एक CS, एक H और एक CH3 है। इसमें देखो आप इधर चलूंगा तो सेम, यहां चला, यहां चले तो सेम, आगे बढ़े तो सेम। अब ये शो करेगा नहीं करेगा। अगर मान लो मैं ये लिखता हूं डबल बॉन्ड CH3, देखो बेटा यहां देखो इस C पर डिफरेंट है H एंड CH, इस C पर देखो यहां भी C और यहां भी C, इस C पर यहां पर जो C है इस पे क्या लगे, दो H लगे हुए, इस C पर दो H लगे हुए हैं और इस C पर एक H और एक CH3। तो आप C और C मत देखो, इनका फर्दर अटैचमेंट भी देखना है। ठीक है बेटा, तो ये 100% शो करेगा। तो कर लोगे बेटा, 90% सवाल जीआई में अभी तक यही आया है, कौन जीआई शो करेगा कौन जीआई शो नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर से आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन, उसमें आपको इस तरह के थॉट्स मिलेंगे। तो मैंने कहा नया कुछ नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे नया कुछ नहीं आएगा इस लेक्चर में, बट वही आएगा जो आपके एग्जाम की नीड है और वही चाहिए। हवाबाजी नहीं करनी है हमें कुछ भी, मुझे सारा ज्ञान नहीं बांटना है यहाँ पर, मुझे नहीं करना है कि जीआई ये होता है जीआई वो होता है, दुनिया भर की बात वाले काम की आए नहीं। बहुत वक्त है बेटा वो सब काम करने के लिए। ठीक है, वीडियोस में आते रहेंगे आपके छोटे भाई बहनों के लिए, सबके लिए, पर अभी आपकी जो नीड है वो आपकी नीड ये वाली। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज एंड विदाउट कायरल कार्बन, तो जीआई और कहां पॉसिबल हो सकती है वो चीज भी मैंने उसमें अपलोड की हुई है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, इसमें क्वेश्चन मैक्सिमम यहां बनता है बेटा RS कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल के अंदर।
RS कॉन्फ़िगरेशन इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मुद्दे की बात दो चीजें बेटा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज-डेश फॉर्मूला। पहले बात किसकी करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन की, फिर हम बात किसकी करेंगे, वेज-डेश की। मैं कोई बात नहीं करूंगा अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कुछ नहीं, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर लिया बेटा। वो टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा ऐसे करके बता, नहीं, सीधा सीधा बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to choose Fisher projection formula for RS configuration। अब R रेक्टस S से छोड़ो ना यार, मारो गोली। R का मतलब राइट, R का मतलब राइट, समझ गए? तो ऑब्वियसली यार बेटा S का मतलब लेफ्ट ही होगा ना, तो R का राइट मतलब क्लॉकवाइज स्मॉल d, ऐसे समझ लो स्मॉल d, और उल्टा चलोगे तो S मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल l, ठीक है? तो R का राइट घुमाना है ऐसा। अब मुद्दे की बात ये है, अगर आपको ट्रिक से बात करूं तो ट्रिक ये होती है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप, सुनना बेटा, ए फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप, याद आ जाएगा आपको, ए फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आंसर जो भी आएगा उसका रिवर्स कर देना। आर है तो है आर, आर का एस कर देना, ऐसा है तो आर कर देना। ए फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, देन आंसर रिमेंस सेम, देन आंसर रिमेंस सेम। मतलब अगर वो आर आए तो आर ही रहेगा, ऐसा है तो आइदर टॉप और बॉटम, ऊपर आएगा चाहे नीचे रहे, आर है तो आर रखना है, ऐसे तो ऐसे रखना है, पर हॉरिजॉन्टल आंसर उल्टा कर देना। चलो मैं फिर आगे बढ़ा रहा फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। एफ सी एल बी आर आई, छोटा सवाल ये, फिर मैं कुछ अच्छे सवाल लेके इन दोनों को ले लूंगा बेटा ना, एफ सी एल बी आर आई। तो सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी कैसे बेटा, प्रायोरिटी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको 1 दे दिया, कम वाले को 2 दे दिया, 3 दे दिया, फ्लोरीन को 4 दे दिया। घुमाना कैसे बेटा, घुमाने का तरीका हमेशा होता है 1 से 2, 2 से 3, बिकॉज़ फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप, ऐसे मान के चलते हैं फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट द डैश लाइन और अवे फ्रॉम अस, या तो हमसे पीछे या हमसे दूर, या फिर अगर इसकी बात करें तो डैश लाइन होना चाहिए, वो सब करूंगा मैं। तो घुमाने का तरीका 1 से 2, 2 से 3। तो फोर्थ को तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल, कहां से उल्टा है वही रखने का काम में आएगा। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसे घुमाया बच्चों, कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज। अब यूं मत बोलना सर फोर्थ ने रोका नहीं क्या बीच में कि भाई मुझे कुचल के आगे कैसे बढ़ गए, पैर रख दिया उसके सिर के ऊपर आगे, नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर बेटा, डैश लाइन पे प्रेजेंट है, ठीक है? तो 1 देन 2 देन 3 कैसे चला बेटा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ऐसे मतलब आर, आर का आर ही रहेगा बिकॉज़ फोर्थ वाला का वर्टिकल लाइन पर है। अगर ये फोर्थ वाला कहां होता बेटा, हॉरिजॉन्टल है, अदर राइट और लेफ्ट, तो आंसर क्या होता, रिवर्स आया था, आर है तो ऐसा आ जाता, ऐसे तो आर हो जाता। अब एक सवाल और लिया बेटा मैंने, OCH3 OH D T, ऐसा कुछ नहीं लिया बेटा। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, D एंड D प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आइसोटॉप्स, ठीक है? तो ये कंफर्म फर्स्ट नंबर इन दोनों में से एक हो जाएगा। फर्स्ट एटम से मैं सेकंड को देखो H का और C का, तो C का एटम में ज्यादा तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, बेटा कांसेप्ट है कि D एंड T में आ जाओ। D एंड T में क्या है बेटा, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो 3 4। फर्स्ट प्रायोरिटी always goes to atomic mass when atomic numbers are same। तो घुमा बेटा 1 then 2 then 3, कैसे घुमा, R, बट R का क्या हो जाएगा, S, because fourth priority having group is present at horizontal line, क्या बेटा, horizontal line पर, ठीक है? फिर हम लोग एक सवाल ये लिया बच्चों, ये देखो COH OH OH H and H, ठीक है बेटा? अब आप देखो यहां पर मैंने आपसे कहा इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दे दिए मुझे, ऐसे 2R 3R 2R 3S 2S, ऐसे आता है बेटा सवाल, ऑप्शंस आर गिवन, ये ऑप्शंस है बेटा, है ना? अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन करना कैसे, इस क्वेश्चन आपको क्या करना है बेटा, देखो आप इसको मैं ऐसा लिख दूं बेटा, देखो COOCH3 CHOH CHOH COH, 3 कार्बन चेन, ये हो गई फर्स्ट रेडियल गोस टू प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप विद कार्बन एटम, तो 1 2 3, इसका मतलब आईपीएसी अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर कार्बन है बेटा, ये थर्ड नंबर कार्बन, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग बात, तो पहले इसकी बात कर लें तो प्रायोरिटी चौक चेंज कर लो बच्चों,
देख 1 ये हो गया 4, हाइड्रोजन की तो 4 ही आने बेटा, हाइड्रोजन छोटी प्रायोरिटी किसी की होगी नहीं, तो हाइड्रोजन तो बिना सोचे देखते आप क्या कर दिया करो 4 कर दिया करो। अब यहां भी C और यहां भी C, यहां भी C और यहां भी C, इस C से कितने हो गए 2, नॉर्मल बात करें, इस C से 2 और इस C से बेटा एक ही है, ये दो तो आगे वाले C से ना, तो यहां भी C और यहां भी C, यहां भी C और यहां भी C, इस C से 2 हो, इस C से 1 हो, किसको प्रायोरिटी दोगे इस वाले को 2 एंड 3। कैसे घुमाया बेटा 1 देन 2 देन 3, कैसे घुमाइए क्लॉकवाइज, कैसे घुमा बच्चों क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया ये हो गया आपका R, बट R का क्या हो जाएगा S, बिकॉज़ 4 प्रायोरिटी इज प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया आपका 2s, क्या हो गया बेटा 2s। अब इस वाले पे चलते हैं, अब यहां हम लोग चले 4 है ना बेटा 1, अब देखो यहां भी C और यहां भी C, यहां भी C और यहां भी C, इस C से कितने हो 2, इस C से कितना हो 1, तो किसको दोगे बेटा इस वाले को 2 एंड 3, ठीक है। घुमाने का तरीका क्या है 1 देन 2 देन 3, 1 देन 2 देन 3, तो क्या आ गया बेटा 1 2 3, कैसे घुमाइए, ये कैसे घुमा S, उल्टा घुमा, S का क्या हो जाएगा R, S का क्या हो जाएगा, ये उल्टा हुआ बेटा एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो S का क्या हो जाएगा R, तो थर्ड नंबर कार्बन क्या आ गया R, क्या आंसर है आपका 2s 3r, मैच करो ये देखो आप क्या आंसर आ गया आपका 2s 3r। तो कहने का मतलब ये बेटा ये जो आगे फिगर लिखे हैं 2 एंड 3, ये कहां से आएंगे बेटा, ये आएंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से, बस आपको नंबरिंग सही करनी है। आप खुद सोचो अगर आप नंबर 1 यहां से देते यहां से, तो आपका आंसर क्या आता बेटा, आपका आंसर आता 2r 3s, और वो भी ऑप्शन में वो रॉन्ग आंसर होता, वो रॉन्ग आंसर होता है कि नहीं होता बेटा। तो हर छोटी चीज का ध्यान रखना है आपको कि यार जो सर बता रहे हैं उसको अच्छे से देख लो बेटा, ये आगे वाले फिगर किससे आएंगे, ये आगे वाले फिगर आएंगे हमारे पास किससे आईयूपीएससी से, पीछे वाले फिगर किससे आएंगे बेटा वो स्टीरियो आइसोमेर्स के सीआईपी रूल्स होते बेटा, प्रायोरिटी वाली आपको पता है ना। तो ये कर लो बेटा इस तरह के सवाल फ्यूचर क्वेश्चन, या और दो कार्बन से ज्यादा, दो कार्बन से आपके सिलेबस में नहीं है, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, आगे एम्स का दे रहे होते वो अब होता नहीं है, जिपर का दे रहे होते ठीक है वो अब होता नहीं है, तो अरे नासा का दे लो, सबमरीन का दे लो, पर इससे बाहर कोई चीज नहीं है। एग्जाम्पल किसका वेज डिश का लेते हैं, वेज डिश में क्या होता है बेटा, ये एग्जांपल लिया मैंने जैसे मान लो एक एग्जांपल ये लिया CH3OH NH2F, दो तीन एग्जांपल में इसको समझा दूंगा वेज डिश में बेटा। तो CH3OH NH2 है, मुद्दे की बात ये है सबसे पहले आप नंबर दो 1 2 3 एंड 4, कैसे दिया बेटा वही, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर नाइट्रोजन 7 और फिर 4 है ना बेटा, ठीक है। अब रूल ये है इसका फोर्थ प्रायोरिटी रूल, क्या बेटा फोर्थ प्रायोरिटी हैविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट डैश लाइन, क्या होगा डैश लाइन को होना चाहिए बेटा। तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन बेटा डैश लाइन करो, तो डैश लाइन का मतलब ये हो गया, इसको मुझे कहां लेके आना बेटा, यहां लेके आना है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे बेटा, देखो आप स्टैंडर्ड पूरा बनाया था एक बार है ना, फिर बात करता हूं। तो 4 वाले को लेके आना है बेटा, मैं कोई बात नहीं करूंगा 180 का चेंज, इवन नंबर नहीं, दो चेंज करने मुझे 4 वाले को लेके आना डैश लाइन को, बिकॉज़ डैश उसकी जगह है, तो उसकी जगह पर जो है उसको उठा के रखना है। तो 3 एंड 4 हो गया चेंज बेटा, और एक चेंज और करना है जो बाकी बचे दो, अब वो दो कोई भी हो सकते हैं, यहां आ गया 1 यहां आ गया, तो एक चेंज यहां पर एक चेंज यहां पर बेटा ना। तो घुमाने का तरीका 1 देन 2 देन 3, कैसे हुआ क्लॉकवाइज आ गया आपका आंसर। कितनी छोटी सी बात थी, समझ रहे हो। आगे एक सवाल और ले लेता हूं बेटा मैं, OCH3 OH DP, वही सवाल जो थोड़ी देर पहले लिया उसी को लेता हूं बेटा ना। फिर मैंने आपसे कहा OCH, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 का चेंज किसके साथ होगा, 4 को डैश पे लेके आना, 4 का किसके साथ होगा, 4 का चेंज 3 के साथ होगा, शॉर्ट में लिख दूं, ये आ गया आपका 3, आ गया आपका 4, आ गया बेटा चेंज कर दिया, ठीक है। 4 को डैश पे आना है और डैश पे कौन है 3, तो चेंज किसके साथ 3 के साथ, 1 और 2 में आ जाए, यहां आ जाओ 1 यहां आ जाओ 2, तो 1 देन 2 देन 3, कैसे घुमा बेटा, ये कैसे घुमा है अपने पास, ये घुमा अपने पास एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर आ गया S। समझ आया कि नहीं आया। सवाल ये होता है बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2,
CH3 CH2 CH3। आई बेसिस को लेना नहीं बेटा, CIP रूल्स में एक पार्ट था रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो यूं बोलता था ट्रिपल बॉन्ड में 3 कार्बन सेट है, डबल बॉन्ड में 2 एटम सेट है। तो बेटा एक C से कितने C3, एक C से कितने C3, यहां पर एक C से कितने C2, तो 1 2, यहां एक C से एक C3 और यहां तो C से H अटैच है, तो चेंज करना पड़ेगा बेटा। 4 का चेंज 3 के साथ होगा और 1 का चेंज 2 के साथ होगा, हो गया। घुमा लो, कैसे घुमा बेटा, आगे आंसर है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई बड़ा खेल नहीं है, बहुत आसान सी बात है, बस आप बेसिक्स से मत हटना, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं बेटा इसका वेज का, ओके। COH CHO CH2OH एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कोई सवाल है तो बेटा देखो C C C C चारों में कार्बन, इससे फर्दर ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन से नाइट्रोजन एटम, तो ये तो 4 हो गए। इट डजंट मैटर, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स डजंट मैटर, यूं नहीं सर यहाँ 3 नाइट्रोजन हो गए, ट्रिपल बॉन्ड वाला रूल याद है बेटा कि एक C से 3 एन अटैच नहीं, 3 क्या 50 जुड़े होते। फर्स्ट प्रायोरिटी गोस टू एटॉमिक नंबर नॉट नंबर ऑफ एटम्स, फर्स्ट प्रायोरिटी गोस टू एटॉमिक नंबर नॉट नंबर ऑफ एटम्स। तो कंफर्म बेटा 3 क्या 50 होते, वो अलग बात होते नहीं है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब यहाँ देखो एक C से आप बोलो सर यहाँ भी दो यहाँ भी दो, यहाँ तो एक ही है, तो देखो COH पे ऐसे लिख दो बेटा, COH का मतलब ये हो गया, हकीकत में ये हो गया, ये है बेटा हकीकत में डबल बॉन्ड का मतलब। CHO का मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है। CH2OH का मतलब ये हो गया बेटा। तो देखो 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 1 2 3 4। चेंज करना है बेटा, चेंज अप करना है तो क्या कर लो बेटा, देखो 3 4 इन दोनों में 1 2, कैसे घुमा बेटा ऐसे। तो इस तरह के सवाल आते हैं बेटा, इस तरह के, कोई बड़ी बात नहीं है। वेजिटेशन बात इतनी सी है, fourth priority group must be present dash line, if it is not present dash line then we have to change or even number of changes text place, ठीक है बेटा। तो बात समझ में आ गई बेटा, फोर्थ वाले को डैश पे लेके आना है, तो एक तो उसके साथ चेंज होगा जो फोर्थ जो डैश लाइन पर, बाकी बचा चेंज, एक चेंज किसके साथ होगा, जो बाकी दो ग्रुप बचे हैं, और 1 2 भी हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं और 1 3 भी हो सकते हैं। फोर्थ तो डैश पे लेके आना ही है, तो बात समझ बेटा। तो फिशर एंड वेज मैंने इसलिए लिया बेटा कि रोटेशंस के सवाल मोस्टली आते हैं एग्जाम में एवरी ईयर या फिर अल्टरनेट ईयर्स में, इसको पूछे इन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है बेटा, मिरर इमेजेस। अच्छा एक सवाल ऐसा बनता है बेटा, आपने देखा होगा कि मान लो ये दे दिया FClBr, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, मुझे इसका क्या करना है, वेज डिश में कन्वर्ट करना है, इसका वेज है। आप कुछ मत करो, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूं। कई लोग इसको कि इधर से देखो आपके यहां पड़ेगा पीछे पड़ेगा, नहीं, सीधा सीधा खेल। आप क्या करो, इसका रोटेशन निकाल दो, इसका रोटेशन निकाल ले 1 2 3 4, कैसे घुमा बेटा, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा, ये क्लॉकवाइज 1 एंड 2 देन क्लॉकवाइज जब घुमा है, जब ये क्लॉकवाइज चला है ना बेटा, तो जब ये क्लॉकवाइज चला इसका मतलब ये हो गया कि ये R है और R का R रहेगा, R का R रहेगा। तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस रहेंगे A B C D। जो 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, उन 4 ऑप्शंस में आपको क्या करना है बेटा, सीधा सीधा खेले, उन 4 ऑप्शंस में जो R मैच हो जाए, रोटेशन निकालना है इनका भी, उस पे टिका। अब हो सकता है आपका किस्मत बहुत ही अच्छा हो तो फर्स्ट ऑप्शन पे आंसर मिल जाए। जब फर्स्ट ऑप्शन पे आंसर मिल जाए तो डी तक मत जाना, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नीट पे नहीं आते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन मल्टीपल, अगर मान लो एक से आंसर सही भी है तो फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में बाद में बोनस हो जाता है या फिर कुछ और चेंज होता है। लेकिन अगर आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है तो मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, किसी भी कंडीशन बाकी ऑप्शंस को चेक नहीं करना है, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नीट में नहीं होगी। तो अगर आपका आर ए में मैच है तो ए में पढ़ लो। उल्टा सवाल भी हो सकता है, उल्टा भी कैसे, आपको वेज फॉर्मूला दे दिया और आपसे पूछा फिशर कौन सा बनेगा इसका, तो वेज वाले को रोटेशन निकालो और फिशर में 4 ऑप्शन है, फिशर वाले को रोटेशन निकालो, जो दोनों का मैच हो जाए उस पर टिक लगा दो। आपको अपना ऑप्शन नहीं बनाना है, आप अगर खुद बनाना बैठेगा नहीं, पता चला आपने जो बनाया वो ऑप्शन में नहीं है और एक ऑप्शन नन ऑफ दीस, तो आप तो क्या करोगे, नन ऑफ दीस पर टिक लगा दोगे। ठीक है बेटा, तो कहना ये है आप रोटेशन मैच करो, रोटेशन मस्ट बी सेम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने फिगर बनाया वो दोनों सेम। अगर बहुत ही आसान सवाल है, व्हिच कंपाउंड शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज,
एज वेल एज ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्हें सिंगल कार्बन वाले 4 सिंगल कार्बन वाले दे दिए या ऐसा सवाल दे दिए कौन ऑप्टिकल आइसोटोप शो करेगा कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या फिर है ना। तो मुद्दे की बात जिसमें कायरल कार्बन होगा 100% 110% क्या शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल एक्टिविटी या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपसे नीट में यूज करते नहीं। आज दिन तक सेंटर ऑफ सिमेट्री का सवाल नीट में नहीं आया बेटा। आप पुराना इतिहास उठा लो, पुराने पेपर्स उठा, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री को यूज नहीं किया है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पे कंसंट्रेट करना, आपका सवाल एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, ओपन चेन के अंदर हाँ साइक्लो में कभी फंस जाता है लेकिन एग्जाम में तो कभी नहीं फंसा बेटा। ठीक है, और कितने 17 ईयर के एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री का सवाल आज दिन तक एग्जाम में नहीं आया, तो आप पैनिक मत होना। ठीक है, तो अगर ऑप्टिकल की पूछा है तो एट फर्स्ट वी हैव टू चूज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और या फिर रोटेशन से कर लो, आप कैसे भी कर लो। ठीक है, तो अब आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पर, इफेक्ट्स वाला। पहली बात सबको सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 सारे बच्चों को पता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3। मैंने अपने टेक्स्ट में दिया डबल बॉन्डेड sp2 ट्रिपल बॉन्डेड sp और दोनों तरफ डबल होता है sp। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ है बेटा, अपलोड किया हुआ है, आप एक बार उसको देख के जरूर जाना। टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम मैं लूंगा आपको, लेकिन मेरी गारंटी ये टाइम आपको वो सक्सेस देगा जो आपको चाहिए। तो इफेक्ट्स पे आ बेटा, इफेक्ट्स पे अगर हम लोग आए तो इफेक्ट्स से मुद्दे की बात, परसेंटेज एस directly proportional to En, directly proportional to minus I upon plus I, acidic upon basic, ये हमने बात की बेटा, है ना। अगर आपको एसिडिक बेसिक का सवाल है विदाउट रेजोनेंस, जहां पर रेजोनेंस का कोई बात नहीं है, जहां पर वो रेजोनेंस की कोई बात नहीं कर रहा है, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ये लगाना है परसेंटेज एस। परसेंटेज कहां से, एस पे 50% होता है बेटा, sp2 में 33% होता है, sp3 में 25% होता है। तो परसेंटेज एस ये हमने लिख दिया। दूसरी बात, एक और अगर एसिडिक स्थिति का सवाल आया तो बेटा मोर स्टेबल एनायन इक्वल टू मोर एसिडिक, मोर स्टेबल एनायन इक्वल टू मोर एसिडिक। इस चीज को दिमाग में रखना है बेटा। आपसे कहा 4 ऑप्शंस आर दिए, 4 ऑप्शंस आर गिवन इन ए क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, वी हैव टू चूज अ स्टेबल एनायन। आप यूं समझो मुझे तो 4 एनायन दिए हुए हैं, आप क्या समझोगे, मुझे तो 4 एनायंस दिए हुए हैं, अब इन 4 एनायंस में क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब मसला ये है स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, स्टेबिलिटी यहां से चेक करो, आ रही रह जाएगा यार, है ना, बातें बड़ी नॉर्मल है यार, है ना। ए आर एच आई, ए का मतलब एरोमेटिसिटी, ए का मतलब एरोमेटिसिटी, आर का हाइपरकॉन्जुगेशन रेजोनेंस, एच का हाइपरकॉन्जुगेशन, आर का इफेक्ट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर इफेक्ट्स। ठीक है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इफेक्ट, तो ये हमने लिखा। अब रेजोनेंस से क्लब करके अगर बात करें तो मैंने वो भी कहा परसेंटेज एस डायरेक्टली टू एन माइनस आई प्लस आई, एसिडिक, रेजोनेंस, बेटा ये ट्रिक हो गई है, आपके सवाल हो जाएंगे। मतलब बात ये आई बेटा, अगर मान लो 4 ऑप्शंस है ना, एसिडिक का सवाल पूछा है तो इसकी आरएस सबसे अच्छी बनेगी, इक्वल आरएस वाला सवाल भी करते हैं हम लोग तो एसिडिक सबसे ज्यादा होगी। पर बेसिक का सवाल है और मैथ्स एग्जाम बेसिक वाले सवाल ज्यादा आते हैं बेटा, है ना। मुद्दे की बात ये बेटा, बेसिक के अंदर जितना ज्यादा रेजोनेंस उसकी बेसिक से उतनी कम होती, आप करके देख लेना बेटा, जितना रेजोनेंस बेसिक से उतनी कम। हाँ एक सवाल बनता है, और अच्छा एक और चीज, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर मोर स्टेबल एनायन इक्वल टू मोर एसिडिक, तो यहां क्या बोल दोगे, मोर स्टेबल केटायन इक्वल टू मोर बेसिक, मोर स्टेबल केटायन इक्वल टू मोर बेसिक, तो मोर से एनायन देन मोर स्टेबल केटायन इक्वल टू मोर बेसिक। तो बात ये है बेटा, एक सवाल ये बना, मान लो मैंने कहा C डबल बॉन्ड NH, ये मोस्टली आ जाता है बेटा सवाल, इसमें मैं इसी सवाल को ले रहा हूं, NH2 CH3 C डबल बॉन्ड NH, NH2Cl C डबल बॉन्ड NH, NH2, ठीक है बेटा। तो बात ये आई, मैंने कहा मोर से केटायन इक्वल टू मोर बेसिक, तो केटायन कहां बने, जहां प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन कहां होगा, जहां लॉन पे लोकलाइज होगा, तो लॉन पे लोकलाइज यहां है बेटा, पाई बॉन्ड जाएगा कॉन्जुगेशन आता है बेटा सबको, एग्जाम में एक दिन बाकी सबको आता है, लॉन पे यहां,
तो प्रोटोनेशन होगा इन चारों सेंटर, ये तो रेजोनेंस में जाएंगे ना, डबल सिंगल लॉन्ग पे, ये सब रेजोनेंस में जाएंगे, है ना? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो क्या हुआ बेटा, आप यूं मान लो 4 केटायंस आर गिवन, हमें क्या चेक करनी है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ। क्या चेक करनी है हमें? बेसिक स्ट्रेंथ। हम लोग किस पे खेलने जा रहे हैं? बेसिक स्ट्रेंथ पर। देखो बेटा इतना टाइम नहीं कि मैं लिखूं क्वेश्चन ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ 4 ऑप्शन लिखूं, नहीं, मुद्दे की बात करो। अपना सेशन ही बड़ा अनशंट है, अनशंट मतलब पूरा बाउंडर मचा देगा, आग लगा देगा हम लोग इन चीजों में, बस आप मेरे साथ साथ चलो बेटा, है ना? तो आपको क्या चेक करना है, इन चारों सबसे स्टेबल केटायन कौन सा होगा? तो बेटा लॉन पे वाले ग्रुप का क्या होता है? प्लस एम, अल्फा एच वाला है तो प्लस एच प्लस एम। यहां पर क्या बेटा, सीएल का याद है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। क्या है बेटा? माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, और यहां आ गया आपका प्लस एम, यहां आ गया आपका माइनस एम। तो बेटा इतना सबको मालूम, एक छोटी सी बात बोलता हूं, कोई अनशन कंसेप्ट, बिल्कुल सीधी सीधी बात, सेम वाला सेम वाले को बढ़ाएगा, सेम वाला सेम वाले को बढ़ाएगा, अपोजिट को निपटाएगा, और निपटाने द सेंस स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो आ जाओ, दो प्लस वाले को बढ़ाएंगे, दो प्लस वाले को बढ़ाएंगे, माइनस वाला आगे एक माइनस, मैंने कंफर्म है ये दोनों खराब है, ये दोनों अच्छे हैं, नंबर दे दिया मैंने इनको ए बी सी, है ना, ABCD नंबर दे दिया। तो बात ये दोनों पहले अब आ रही, तो रेजोनेंस वाला पहला आया, हाइपरकंजुगेशन बाद आया, तो A देन B, यहां लिखता हूं आंसर। अब आ जाओ इन दोनों में, अरे ये दोनों में सेम है, ये दोनों से, तो डिफरेंस जो क्रिएट करता है वही आंसर देगा। तो ये दोनों डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो माइनस है ग्रेटर देन प्लस है, या तो प्योर माइनस है, अरे थोड़ा तो प्लस है, एक मेरे वर्ड पे जाना, थोड़ा तो प्लस है। जो मेरे बच्चे पुराने वाले वो डेफिनेटली देख रहे होंगे कि यार सर की बातें क्लिक कर रही दिमाग में, ठीक है, और जो नए बच्चे हैं बेटा, ठीक है, वो भी ध्यान से देखें, थोड़ा तो प्लस है तो बढ़ाएगा, ये तो प्योर माइनस है तो पूरी तरह निपटा देगा बेटा। तो कंफर्म आंसर क्या है? A B C D, मतलब जो लिखा है वही आंसर। किस चीज का? ऑर्डर और बेसिस। तो अगर टफ सवाल है, तो इस तरह का सवाल, नॉर्मल सवाल है, तो आपके सारे सवाल इनसे हो जाएंगे बेटा। इस मेरे की पॉइंट को दिमाग में रखना। तो एरोमेटिसिटी मुद्दे की बात ये आ गई, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपके लिए एरोमेटिक हो गया। 4n = पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये हो जाए तो बिल्कुल ट्रिकी स्टाइल लिखना पड़ेगा, एंटी एरोमेटिक, है ना? तो मैंने आपसे कहा, और क्या चाहिए बेटा? मुद्दे की बात, रेजोनेंस चाहिए। क्या चाहिए? रेजोनेंस चाहिए, है ना बेटा? और कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक, आइदर फॉर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। कुछ अच्छे एग्जाम्स में लेता हूं बेटा, एग्जांपल्स में मैंने आपसे कहा ये वाला काम, और एक मैंने ये कह दी, है ना, ये लिखा, यही मैंने ऐसे दो लिंक्स मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है बेटा? अब सुनो मेरी बात, तो मैंने आपसे कॉन्जुगेशन, यहां तो है ही सही, यहां तो कॉन्जुगेशन है ही सही, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल है बेटा यहां पर। तो बात मुद्दे की ये आ गई, बात मुद्दे की आ गई बच्चों यहां पर कि यार कॉन्जुगेशन पूरे में है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन चाहिए कि रेजोनेंस पूरे कंपाउंड रेजोनेंस चाहिए, वो भी है, साइक्लो है। तो अब मैंने कहा, तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स के 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4n + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n = 2, क्या हो गया? एरोमेटिक। अब आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे सर 4n = 12 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 3, आ गया इंटीजर यहां भी, तो एंटी एरोमेटिक नहीं। कैसे बेटा? ऐसे क्वेश्चन इंडिविजुअल रिंग देखनी है, एरोमेटिक एरोमेटिक, तो होल कंपाउंड भी क्या हो गया? एरोमेटिक। ध्यान रखना बेटा, खूब आता है ये सवाल, 2 क्या 3 नहीं लगा दो, इससे 4 लगा दो, तो भी इंडिविजुअल रिंग को देख के बात करेंगे, ठीक है? बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल एरोमेटिक कंपाउंड, ये नैप्थलीन है, ये भी एरोमेटिक है, पर यहां पर आप फॉर्मूले से चलोगे फंस जाओगे, यहां इंडिविजुअल रिंग देखनी है। मतलब सवाल ये आया बेटा, जो कि आता भी मोस्टली ये वाला क्वेश्चन, है ना? यहां पर आपको साइक्लिक कॉन्जुगेशन देखना होता है रिंग्स में, ये जैसे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ये बाहर है कौन में, ठीक है? तो आप ये हकीकत में ऐसा है, माइनस प्लस, हकीकत में ऐसा है। तो बात ये आ गई बेटा, तो यहां आ गया आपका 4n + 2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 0, है ना बेटा? तो ये क्या हो गया? 0 1 2 3 कब आएगा? जब अपने एरोमेटिसिटी आएगी, ठीक है? यहां आ जाओ बच्चों, ये कोई सवाल है, ये भी माइनस प्लस, क्या है बेटा? 4n = ये आपको कॉमन सेंस लगाना बेटा कि कहां मैं 4n + 2 यूज करूं, कहां मैं 4n करूं कि मुझे इंटीजर वैल्यू आ जाए, जिससे इंटीजर आएगा वो फॉर्मूला लगाना बेटा। तो n = क्या आ गया? 1, तो क्या आ गया आपका? एरोमेटिक,
नहीं, क्या है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों काटा बेटा मैंने, बिकॉज इंटीजर तो आया तो कौन से फॉर्मूले से आया, 4n+2 वाले से आया, जबकि मुझे लाना किससे, 4n वाले से लाना था बेटा ना। मान लो ये है, दिस इज प्रोटॉन है ना बेटा, ये होगा माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो गया 4n+2 इक्वल टू 6 पर इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1। ये एरोमेटिक बिकॉज इंटीजर कम्स आउट फ्रॉम द फॉर्मूला हकल्स रूल, याद आ गया हकल्स रूल, 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा एरोमेटिसिटी में कुछ क्वेश्चंस थे, इसके आसपास से चीजें चलती है। एक कांसेप्ट और यूज करते हैं बेटा, मान लो ये दे दिया, तब भी आपको बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, प्लस माइनस ऐसे दे दिया, तब भी आपको बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, प्लस माइनस, है ना बेटा। आपको ये दे दिया बेटा इवन, तब भी आपको बॉन्ड ऐसे तोड़ना, समझ गए। तो ध्यान रखिए बेटा, ये सब छोड़िए और बाकी फिर आप ये फॉर्मूला लगा दो, 4n+2 लग जाए या फिर 4n लग जाए, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये क्या किया बेटा, मैंने ये आपका नोमेनक्लेचर लिया, आइसोमेरेज, जीओसी लिया। अब चलते हैं चीजों को आगे बढ़ाते रिलेशंस की तरफ।